नाउ लेट अस फोकस ऑन दिस 11th सम. देखो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ द इनकमिंग पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स. ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स. अभी तक जो भी पार्टनरशिप अकाउंट्स करे ना, उसमें से सबसे ज्यादा बच्चों को तड़पाने वाला सम यही है. क्लियर? दिस इज द टफेस्ट सम. क्लियर? अभी करेंगे ये, कुछ भी डाउट्स नहीं. वी विल बी फॉलोइंग द सेम प्रोसीजर एज वी फॉलो. एक नया एडजस्टमेंट रहेगा, बस उतना ही. क्लियर? समझ में आया? फर्स्ट एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और समझते हैं यह क्या हो रहा. नाउ सी, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ व्हाट? बैलेंस शीट ऑफ मीरा एंड सार्थक. मीरा एंड सार्थक as at 31st March 2021 who are partners in the firm sharing in profits and losses in the ratio 3:2 में शेयर कर रहे थे प्रॉफिट्स. क्लियर? एंड इफ यू सी नो देयर बैलेंस शीट पोजीशन इज दिस. क्रेडिटर है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, कैपिटल है, जनरल रिजर्व भी है, कैश, डेटर, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग. ये 5 लाख, ये 5 लाख. नाउ ऑन 1st April 2021 Rohit was admitted into the partnership. Provision for doubtful debts to be increased by 20,000. So and so adjustments are there. No need to worry. हम कर लेंगे वो. ठीक है? और वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया, ये स्टॉक, ये सो एंड सो, लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सो एंड सो. रोहित bought 1 lakh has his in cash for his share of goodwill, and Rohit would bring further cash as to make proportionate his 20% of total capital of the new firm after revaluation and adjustment carried out. Any doubts? Clear? This is the question. Now इसमें लास्ट में क्या बनाने के लिए बोले? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट आउट ऑफ द न्यू फर्म का बैलेंस शीट बनाना है. नाउ दैट इज द रीजन वी मेड व्हाट? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश इन बैंक अकाउंट. ओके, अब सम कहाँ स्टार्ट करना? वेयर वी नीड टू स्टार्ट द सम. देखो यहाँ फर्स्ट व्हाट विल रिकॉर्ड? कैपिटल बैलेंसेस एंड कैश बैलेंस. कैपिटल बैलेंस एंड कैश बैलेंस. कैपिटल बैलेंस देखो आपके पास कितना है? 1 लाख एंड 1 लाख. कैश बैलेंस देखो कितना है? 90,000. Now I am going to record this by balance brought down. How much is the capital account balance, Seema? 1 lakh, 1 lakh. 1 lakh, 1 lakh. Cash account का balance कितना है? देखो, 2 balance brought down. 90,000. Any doubts? Clear? ये समझ में आया? कैपिटल अकाउंट बैलेंस रिकॉर्ड कर लिया, कैश अकाउंट बैलेंस रिकॉर्ड करा. कहाँ से रिकॉर्ड करे सर? कैपिटल अकाउंट बैलेंस लायबिलिटीज में देखो, कैश अकाउंट बैलेंस एसेट में देख लो. क्लियर? अंडरस्टूड? डिड नॉट अंडरस्टैंड? क्लियर? कैपिटल अकाउंट बैलेंस रिकॉर्ड कर लो और कैश अकाउंट बैलेंस रिकॉर्ड कर लो. आर वी क्लियर विथ दिस? समझ में आया? अब देखो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट साइड क्यों है, कैश अकाउंट का बैलेंस डेबिट साइड क्यों है? Why cash account balance is on debit side and why capital account balance is on credit side? बोलो बोलो, जल्दी बोलो. Cash is asset, that is why it is having what? Debit balance. Capital is what? A part of liability, liability for the firm. Clear? That is the reason it is on credit side, opening balance. Clear? समझ में आया? अब देखो next step is what? चेक फॉर रिजर्व्स एंड लॉसेस. रिजर्व्स कुछ है समझो, पार्टनर्स लेके चले जाते. क्लियर? शुड दे गिव टू द न्यू पार्टनर? नो. दैट इज द रीजन रिजर्व शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग whom? ओल्ड पार्टनर्स. इन व्हाट रेशियो? ओल्ड रेशियो. ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2. चेक फॉर रिजर्व. रिजर्व क्या दिख रहा है? रिजर्व आपको यहां है, चुप कर. जनरल रिजर्व कितना? 1,50,000. दैट इज बिलोंगिंग ऑफ होम? ओल्ड पार्टनर्स. ओल्ड पार्टनर्स को जाना चाहिए, राइट? सो उनके कैपिटल अकाउंट्स में आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड बाय जनरल रिजर्व. हाउ मच इज द अमाउंट? 1,50,000. व्हाट इज द रेशियो? 3:2. कैसे करेंगे हम? 1,50,000 इंटू 3/5 विच इज 90,000. एक 90,000 है तो दूसरा क्या हो जाता है ऑटोमेटिकली? 60,000. एनी डाउट्स में? जनरल रिजर्व हो गया. अब देखो लॉसेस कुछ है क्या हमारे पास? P&L अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, सो एंड सो कुछ भी नहीं है तो अवॉइड इट. क्लियर? समझ में आया? आई नो वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज देयर. आई वुड सजेस्ट यू वर्कमैन कंपनसेशन फंड को लास्ट में ही डिस्ट्रीब्यूट करो क्योंकि उसका कुछ एडजस्टमेंट रहेगा जब क्वेश्चन में दिया सो है. क्लियर? इफ नथिंग वी विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग दैट एट लास्ट. नो नीड टू वरी. क्लियर? ये एक स्टार लगा लो ताकि आपको करना बोल के याद रहता. वर्कमैन कंपनसेशन फंड. एनी डाउट्स?
नाउ फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ. देखो व्हाट वी हैव डन टिल नाउ, कैपिटल अकाउंट बैलेंस रिकॉर्ड कर लिया, कैश अकाउंट बैलेंस रिकॉर्ड कर लिया एंड जनरल रिजर्व वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड. क्लियर. अब कुछ लॉसेस है क्या यहाँ? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस बोल के, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बोल के, पी एंड एल अकाउंट बोल के कुछ भी नहीं है. क्लियर. सो नो लॉसेस. नाउ वी कैन कम टू द एडजस्टमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन. फर्स्ट एडजस्टमेंट देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वुड बी इंक्रीज्ड बाय हाउ मच? ऑलरेडी प्रोविजन कितना है? 10,000 है. तो डेटर्स बैलेंस इज हाउ मच? 1,20,000. उसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आई नीड टू मेंटेन नाउ हाउ मच? 20,000. न्यू प्रोविजन दे आर टेलिंग एज व्हाट? 20,000. क्लियर. सो ये कितना बन जाता है आउटर कॉलम में? 1 लाख. एनी डाउट्स? क्लियर. परफेक्ट. दिस इज 30,000. वेरी गुड कैच. 90,000. तो ये कितना हो जाता? 90,000. ये 30,000 में नाउ इफ यू सी नो, ओल्ड प्रोविजन इज हाउ मच? 10,000 एंड न्यू प्रोविजन इज हाउ मच? 30,000. तो ओल्ड प्रोविजन और न्यू प्रोविजन में डिफरेंस कितना है? 20,000. इज इट प्रॉफिट फॉर अस और लॉस फॉर अस? प्रोविजन ज्यादा बढ़ गया तो वो लॉस हो जाता. रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉसेस किस साइड रिकॉर्ड करते हैं? इस साइड. प्रॉफिट्स किस साइड रिकॉर्ड करते हैं? दिस साइड. सो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना? क्लियर. एनी डाउट्स? Next one is what? Value of land and building would be increased by 180,000. Same to same adjustment. Land and building देखो कितना है? Land and building is 80,000. That will be increased by how much they are telling? 1,80,000. So कितना हो जाता है ये? 2,60,000. Now यहाँ आ जाता by land and building कितना? 1,80,000. Any doubts ma? Here कुछ नहीं समझ में आया क्या? सर ये इस साइड क्यों रिकॉर्ड करें? लैंड एंड बिल्डिंग इज अप्रिशिएटेड, प्रॉफिट है वो. और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज व्हाट? इंक्रीज इन द प्रोविजन, दैट इज लॉस. क्लियर. समझ में आया? अब देखो लैंड एंड बिल्डिंग हो गया. द वैल्यू ऑफ स्टॉक वुड बी इंक्रीज्ड बाय हाउ मच? 40,000. स्टॉक इज इंक्रीज्ड बाय 40,000. स्टॉक कितना है? इट वुड बी इंक्रीज्ड बाय हाउ मच? 40,000. कितना हो जाता वो? 1,60,000. और ये यहाँ आ जाता बाई स्टॉक 40,000. एनी डाउट्स? स्टॉक का भी हो गया. नेक्स्ट क्या है? द लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज टू बी डिटरमाइंड हाउ मच? 20,000. आई वाज टेलिंग अबाउट दिस ओनली. नाउ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना रहता बोल के बोल रहे वो? 20,000. सो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू बी मेंटेन हाउ मच? 20,000. सो अब देखो रिजर्व में कितना है? फंड में 50 minus 20 is what? 30,000. That belongs to whom? Old partners का वो मेहनत है वो लेके जाते हैं. So by workman compensation reserve कितना? 30,000. What is the ratio? Perfect. 3:2. 18,000 हो जाता है. ये 12,000 हो गया. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बाद में क्या है? रोहित बॉट 1 लाख इन कैश एज गुडविल. जब नया पार्टनर गुडविल लाता, व्हाट इज द एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया वो? 1 लाख ला लिया. क्लियर. एंड यहां लिख लेंगे हम प्रीमियम फॉर गुडविल विल बी एंजॉयड बाय whom? ओल्ड पार्टनर्स. इन व्हाट रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो. इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, ओल्ड रेशियो इज व्हाट? सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो के बारे में तो कुछ भी नहीं बोले. तो ओल्ड रेशियो इज ओनली सैक्रिफाइसिंग रेशियो. कितना है? 1 लाख शेयर करेंगे 3:2. व्हाट इज द रेशियो? 60 and 40. प्रीमियम फॉर गुडविल भी हो गया डिस्ट्रीब्यूट. नाउ हियर कम्स द क्वेश्चन. रोहित वुड ब्रिंग कैश एज वुड मेक हिज कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आफ्टर रिवैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट्स कैरिड आउट. नाउ रोहित लाएगा कितना? लाएगा 20% लाएगा कैपिटल. क्लियर. ऑफ न्यू फर्म. न्यू फर्म का वैल्यू कितना है हमें थोड़ी ना मालूम है, हम देखेंगे. इसलिए अभी तो ये जब पैसे लाता, व्हाट इज द एंट्री? cash to Rs capital. Rs capital question mark, we don't know. Okay, and this Rs capital will go where? Capital account में जाएगा by cash. That is also question mark. This question mark filling is only this sum.
रिमेनिंग एवरीथिंग इज व्हाट केक वॉक फॉर यू ऑल, पूरा आ जाता, बट ये क्वेश्चन मार्क कैसे फिल करना नहीं आता, वही अब सीखने वाले हम। क्लियर? एवरी सम हैज इट्स ओन यूनिकनेस, मैं बोला ना हर सम में एक एडजस्टमेंट डाल रहा हूँ, वही टफ है। रिमेनिंग एवरीथिंग इज व्हाट वेरी वेरी इजी। क्लियर? समझ में आया नहीं आया? अंडरस्टूड? अब देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, बैलेंस शीट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, एवरीथिंग इज डन। ओके, ये क्वेश्चन मार्क भी फिल हो गया तो सम ही हो जाता था, बट नहीं, और अब कैसे करेंगे वो, दैट वी नीड टू फोकस ऑन। सो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर देंगे, इतना ही है क्या यहाँ? 220 माइनस 20 कितना हो जाता? 2 लाख। किस किस को जाएगा? एम को और एस को। आर को देंगे क्या? नो, नॉट एट ऑल। एम एंड एस व्हाट इज द रेशियो? 3:2। कितना होता तब? 1,20,000। और नेक्स्ट यहाँ कितना होता? 80,000। दिस विल बी टेकन ओवर वेयर? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है ये, तो बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि इफ यू सी हियर आई एम रिकॉर्डिंग एम्स कैपिटल एंड एस कैपिटल, रिवैल्यूएशन टू एम्स कैपिटल एंड एस कैपिटल, एंट्री विल बी रिफ्लेक्टेड, डबल एंट्री सिस्टम, कैपिटल बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना है? 1,20,000 and next 80,000. Here comes the main part of the question. Okay, filling of this question mark. Question mark complete करने से पहले ये एक बार टोटल कर लेंगे। अब देखो इनका कैपिटल तो कैलकुलेट कर लेंगे उससे पहले। उनका कैपिटल कितना हो रहा है? ये 190 कितना? 3,88,000 ना, 3,88,000। इसका कितना हो गया? 292। हाँ, 292,000। क्लियर? यही हो गया, यही वैल्यू यहाँ भी डालेंगे हम, 3,88,000 और 2,92,000। दिस इज व्हाट कैपिटल बैलेंस एज वेल, यहाँ आ जाएगा ना टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना? 3,88,000 एंड 2,92,000। अब नाउ सी हाउ टू फाइंड द लास्ट एडजस्टमेंट। लास्ट एडजस्टमेंट हम कैसे बनाएंगे? देखो, नाउ रोहित वुड ब्रिंग इन फर्दर कैश एज वुड मेक इक्वल टू हाउ मच? 20% ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। नया फर्म का कैपिटल जो भी रहता ना, उसका 20% लाता बोल के बोल रहा वो। क्लियर? नाउ लेट अस टेक दिस इज वाटरमेलन। क्लियर? 20% बिलोंग्स टू होम? रोहित। सो ये 20% इसका है, तो रिमेनिंग दो लोगों का कितना वाटरमेलन बनता? यस, परफेक्ट। ये यहां भी हमारे पास क्या है? दो लोगों का कैपिटल है। दिस टू पीपल कैपिटल विल बी इक्वल टू हाउ मच परसेंट? 80%। ये कितना हो गया? 388 प्लस 292 विच इज हाउ मच? 390 प्लस 290 680,000, राइट? 6,80,000 80% है, तो मुझे कितना चाहिए? 20% चाहिए। यहाँ x लगा के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं आप। x इंटू 80%, 20% इंटू 6,80,000। समझ में आया? टफ एडजस्टमेंट, वेरी सिंपल वे। एक वाटरमेलन, उसमें 20% वैल्यू हमें फाइंड करना है। 20% इज व्हाट? न्यू पार्टनर, व्हाट ही नीड टू ब्रिंग। उसको x लगा दिया, 20% वाटरमेलन का इस साइड लगा दिया। अब वाटरमेलन का उस साइड जो है ना 80% विच इज एंजॉयड बाय हुम? अदर पार्टनर्स। एंड उनका कैपिटल कितना है? उनका तो हमें मालूम है ना, दोनों को मिला के कितना हो गया? 388 प्लस 292 विच इज 6,80,000। अब इसको कैसे करेंगे सर? 80x इज इक्वल टू 20 इंटू 6,80,000। क्लियर? समझ में आया? 80/100 भी लिख सकते हैं, 100 कैंसिल हो जाता। सो x इज इक्वल टू व्हाट? 20 इंटू 6,80,000 डिवाइड बाई 80। ये कर लो, 1 जा 4 जा, नहीं 680 डिवाइड बाई 4 आता, विच इज व्हाट? 680 डिवाइड बाई 4 कितना? 170,000 आता। 80x इज इक्वल टू 20 इंटू 6,80,000। क्योंकि ये 80% का वैल्यू है ना, 20% का हमें चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया रूल। 80x इज इक्वल टू 20 इंटू 6,80,000, 1,70,000। परफेक्ट माँ। कैपिटल कितना बन गया? 1,70,000। यह भी कितना आ जाता? 1,70,000। ये भी कितना? 1,70,000। ये भी कितना? 1,70,000।
60,000. ये भी कितना 1,70,000. Now here when I write balance, what does that indicate? That balance need to be taken over to balance sheet. Capitals M, S and R. M का कितना है 3,88,000. S का कितना है 2,92,000 और इसका कितना है 1,70,000. एनी डाउट्स? अब नेक्स्ट क्या है देखो, कैपिटल्स होने के बाद गुडविल भी हो गया. नाउ व्हाट इज द लास्ट थिंग वी नीड टू डू? बैलेंस शीट में आइटम्स को एम्प्टी कर देना. अब देखो क्रेडिटर्स है 1 लाख. डिड वी रिकॉर्ड? नो. नेक्स्ट क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन फंड एडजस्टमेंट इज डन. नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट्स वी हैव रिकॉर्डेड. जनरल रिजर्व वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड. अब एक एक एसेट देखो, आ गया क्या? कैश. कैश का बैलेंस कर लेंगे. ठीक है भाई, बैलेंस कितना हो गया? ये 190, 190, 260, 360,000. कितना हो गया? 3,60,000. दैट ओनली विल बी गोइंग ओवर हियर. कैश अकाउंट कितना? 3,60,000. एनी डाउट्स? कैश का हो गया. फिर क्या है? डेटर्स. डेटर्स का कर लिए. नेक्स्ट क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग 80,000. लैंड एंड बिल्डिंग हो गया. स्टॉक हो गया. प्लांट एंड मशीनरी कितना हो गया? 1 लाख. दैट्स इट, वी हैव डन द सम. खत्म हो गया हमारा सम. मैं टैली बोल के मार्क डाल रहा हूँ, आप तो टैली कर लो. ठीक है, टैली फिगर बनाओ. क्लियर? विद दिस वी हैव डन द सम. यहाँ भी ऐसा ऐसा बना दो. एनी डाउट्स इन दिस सम? प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस सम. Now Seema, any doubts in this question? If you did not understand means again I can explain you the same thing. Clear? We have done it right. मैं बताता हूँ. Okay, ma, first we will do the 13th sum, afterwards we will do 12th. Who told you to start? Now Seema, 13th वाला question. Okay? Now Seema, 13th question. ये देखो 13th question. First we are going to make what? Revaluation account. Balance sheet and same partners, capital account and cash / बैंक अकाउंट. समझ में आ रहा? फर्स्ट स्टेप क्या रहता हमारा? वी नीड टू फाइंड आउट द पार्टनर्स. कितने हैं? ए बी सी डी. ए बी सी डी. ए बी सी डी. क्लियर? एंड इफ यू सी नो कैपिटल अकाउंट balances are how much? 60, 40, 20. So I'll write what? By balance 60,000, 40,000, 20,000. एंड कैश अकाउंट का बैलेंस कितना है? 17,000. 17,000. ये कैश अकाउंट का बैलेंस लिख लो और कैपिटल अकाउंट का बैलेंसेस रिकॉर्ड कर लो एज यूजुअल. तो व्हाट डिड आई डू? फर्स्ट स्टेप में बैंक अकाउंट बैलेंस रिकॉर्ड कर लिया, कैपिटल अकाउंट का बैलेंसेस रिकॉर्ड कर लिया. नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या देखूंगा? रिजर्व्स एंड लॉसेस. इफ आई सी व्हाट रिजर्व आई कैन सी हियर, जनरल रिजर्व कितना है? 21,000. व्हाट इज द ओल्ड रेशियो? 3:2:1. इसमें डिस्ट्रीब्यूट करें तो कितना होता? नॉट 7,000, 10,500. 7,000 and 3,500. ऐसा रहता जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन. 3:2:1. 3:2:1 मीन्स व्हाट? 3 पार्ट्स आउट ऑफ 6. आधा 21,000 का आधा 10,500 चले जाता. फिर रिमेनिंग 10,500 इन 3 पार्ट्स. 2:1. क्लियर? नेक्स्ट क्या है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिए यहाँ. व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस? वी नीड टू फाइंड व्हाट? सैक्रिफाइसिंग रेशियो. गुडविल जब आता ना उससे पहले हम ढूंढ लेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज व्हाट? ओल्ड माइनस न्यू. ए का कितना है ओल्ड रेशियो?
3/6 माइनस व्हाट 2/6 कितना हो जाता 1/6। बी का कितना है 2/6 माइनस व्हाट 2/6 जीरो हो गया। सी का कितना है 1/6 माइनस 1/6 विच इज जीरो। ये देखो जीरो जीरो आ गया बोले तो क्या हो गया पूरा ए ही लेके जाएगा गुडविल। क्लियर वाई बिकॉज ए ओनली सैक्रिफाइस्ड फॉर व्हाट्स डी। क्लियर ए की सैक्रिफाइस करा डी अंदर आने के लिए। समझ में आया बिजनेस के लिए। क्लियर गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड हाउ मच 90,000। डी बॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल इन द प्रीमियम ऑफ कैश। गुडविल ऑफ द फर्म इज 90,000। पूरा 90,000 लाएगा क्या डी उसका शेयर लाएगा। उसका शेयर कितना है 1/6 15,000। So 15,000 is the amount of premium of goodwill which is bought by whom D। to premium for goodwill कितना हो गया वो 15,000। Any doubts? to premium for goodwill is how much 15,000। अब देखो premium for goodwill what is the sacrificing ratio only A needs to take that as discussed। so ये पूरा प्रीमियम फॉर गुडविल किसको जाएगा ए को ही जाएगा। क्लियर समझ में आया। नेक्स्ट क्या है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज 1000। नाउ सीमा व्हाट इज द नेक्स्ट एडजस्टमेंट वी आर हैविंग। यहाँ तक देख लिए ना गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड सो एंड सो गुडविल गोज टू होम sacrificing partner only। now coming to the main part of the third question is what the market value of the investments was how much 24,000। the market value of the investments is how much 24,000। अब देखो market value of investments 24,000 है। अब क्या करेंगे देख लेंगे। investments कितना है अभी 30,000 है। so you are going to value investments again। $24,000। नाउ ये 6,000 क्या है प्रॉफिट है लॉस है फर्म के लिए कितना 6,000। अब देखो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट्स के बाद में क्या है अ क्रेडिटर ऑफ 30,000 वाज नॉट लाइकली टू क्लेम अमाउंट हेंस रिटर्न ऑफ। नाउ बल्ले बल्ले टाइम वाई बिकॉज क्रेडिटर वी नीड नॉट पे हाउ मच 30,000। देखो क्रेडिटर्स का वैल्यू कितना है 84,000। उसमें कितना भरने का नहीं है 30,000। सो ये बन जाता 54,000 3,000। ओ सॉरी छी छोटा लॉस है छोटा प्रॉफिट 84 माइनस 3 इज व्हाट 81,000। ये 3,000 किधर चले जाएगा इधर आ जाएगा बाई क्रेडिटर्स हाउ मच 3,000। नेक्स्ट क्या है मशीनरी वॉज टू बी विल बी रिड्यूस्ड टू 29,000। मशीनरी का वैल्यू कितना 29,000 पर हो जाएगा। मशीनरी इज हाउ मच विच वॉज रिड्यूस्ड टू हाउ मच 29,000। कितना कम हो गया 6,000 इज द रिडक्शन। ये 6,000 क्या है लॉस है। ये हो गया D will bring proportionate capital so as to give him how much 1/6 share। same to same full watermelon में 1/6 का पैसा लाता। now 1/6 means how many pieces totally 6 pieces है 1 2 3 4 5 5 belongs to whom A B C। 3 लोगों का मिला के कितने 5 पीसेस है। इसका कितना 1 पीस। क्लियर वो 1 पीस का वैल्यू कितना है हमें ढूंढना है। क्लियर रेशियो दिए तो और डेड इजी दिस इज क्लियर। अब देखो नाउ सम हो गया हमारा। फर्स्ट वील क्लोज विच अकाउंट रिवैल्यूएशन। ये 6 कितना हो गया 12,000 हो गया और इस साइड 3,000 है। सो कम किस साइड आया 9,000 विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू होम ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो कितना 3:2:1 कितना हो जाता वो 4,500 3,000 एंड 1,500। दिस टाइम लॉस नो ये इधर आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना 4,500 3,000 एंड 1,500
100. क्लियर? एनी डाउट्स? समझ में आया माँ? नहीं आया? अब देखो, दिस इज 60, 10,500, 15 कितना हो जाता? 80, 85,500. 85,500 में ये निकाल दिए तो कितना होता? 81,000. This is nothing but two balance carried down which goes to balance sheet. Partners capital 40 plus 7 कितना होता? 47,000. ये कितना? 20 plus 3,500, 23,500. 40,000 plus 7, okay, 44,000. और ये 22,000. Any doubts? एक सेकंड को, ये कितना है? 44,000. और इसका कितना है? 85,500. 85,500 में 4,500 गए तो 81,000 ओनली ना आया. 81, 44, 22, तीन लोगों का मिला के कितना हो गया? 1 लाख. $1,47,000. दिस बिलोंग्स टू हाउ मेनी पार्ट्स? 5 पार्ट्स. हमें कितना पार्ट्स चाहिए? 1 पार्ट का वैल्यू. सो व्हाट आई विल डू? 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू 1,47,000. एक्स इज इक्वल टू 147,000 डिवाइड बाई व्हाट? 5. कितना होता है ये? 29,400 इज द न्यू पार्टनर्स कैपिटल वैल्यू. दैट्स इट. अब देखो यहाँ आएगा 2 D's कैपिटल. 2 D's कैपिटल कितना? 29,400. क्लियर? 29,400. यहाँ आ जाएगा बाई कैश एंड बैंक. ए बी सी गया, ये 29,400. एनी डाउट्स? सो यहाँ भी कितना आ जाएगा? 29,400. नाउ यही कैपिटल्स कहाँ आएंगे? न्यू बुक्स में भी आएंगे. क्लियर? ए बी सी एंड डी. ए का वैल्यू कितना है? 81,000. बी का वैल्यू कितना है? 44,000. सी का वैल्यू कितना है? 22,000. डी का वैल्यू कितना है? 29,400. कैपिटल्स हो गया, इन्वेस्टमेंट. अब देखो व्हाट वी नीड टू रिकॉर्ड. ये देखो क्रेडिटर्स रिकॉर्ड कर लिए, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, कैपिटल्स आ गया. सो लायबिलिटीज साइड इज डन ऑलरेडी. अब एसेट साइड देखो, फर्स्ट क्या है? बैंक. सो बैंक बैलेंस वी नीड टू राइट नो. ये कितना हो गया? 17 प्लस 15, 32. 32, 41, 61, 400. ये आ गया बैंक. 61,400. नेक्स्ट क्या है देखो? डेटर्स. डेटर्स रिकॉर्ड करे क्या? नहीं, तो रिकॉर्ड करना. डेटर्स कितना है? 23,000. क्लियर? नेक्स्ट क्या है? मिशनरी कितना है? 35,000. मिशनरी हो गया. फर्नीचर 10,000. फर्नीचर नहीं रिकॉर्ड करे. फर्नीचर 10,000. नेक्स्ट क्या है? स्टॉक 1,10,000. स्टॉक भी नहीं रिकॉर्ड करे. इतना 1,10,000. अब देखो और कुछ है क्या? इन्वेस्टमेंट 30,000 ऑलरेडी रिकॉर्डेड. विद दिस आवर बैलेंस शीट शुड टैली. 81,000 plus 81,000 plus 44,000 plus 22,000 plus 29,400. Calculate it and tell me. 1,76,000 plus this 400 है ना? अरे हाँ, 257,400 आ गया क्या? चेक कर लो एक बार. ICSC स्टूडेंट्स कितना? कैलकुलेट कर लो. कैलकुलेट करके टैली हो गया है या नहीं हुआ? 1 डू लायबिलिटीज, 1 डू एसेट्स, खत्म हो जाता सम. क्लियर? समझ में आया? सम नहीं आया? अब देखो माँ, विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सम.14th वाला देखो. देखो ये 14th में दिस इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये हो गया बैलेंस शीट, और ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये हो गया
cash/bank account. Madan, Mohan and Gopal, MMG. Here, what is the thing? Capital account balance कितना है? मदन का कितना है? 60,000. मोहन का कितना है? 40,000. और कैश अकाउंट का बैलेंस कितना है? देखो 10,000. ये कैश अकाउंट का बैलेंस हो गया, ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हो गया. एनी डाउट्स? नेक्स्ट देखो, फिर वील डू व्हाट? जनरल रिजर्व कितना है? 10,000 है. व्हाट इज द ओल्ड रेशियो? 6,000 एंड ये हो गया. जनरल रिजर्व भी डाल दिए. नेक्स्ट चेक फॉर लॉसेस. लॉसेस कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है, एज यूजुअल. अब सम पढ़ेंगे. गोपाल शेल ब्रिंग व्हाट? 10,000 एज इज प्रीमियम फॉर गुडविल. Gopal was admitted as a partner into 1/5 share. Gopal acquired wholly from whom? Mohan. मोहन दिया पूरा गुडविल उसको. क्लियर? मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. दैट इज द रीजन पूरा गुडविल किसको जाएगा? मोहन को ही जाएगा. तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल विच इज हाउ मच? 10,000. यहाँ आएगा बाई प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? 10,000. एनी डाउट्स? समझ में आया? ये प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ 10,000, यहाँ सॉरी इट्स माय मिस्टेक. पूरा कौन सा किसको जाएगा? मोहन. मोहन इज व्हाट? सेकंड पार्टनर. दिस इज मदन, दिस इज मोहन. 10,000 पूरा किसको जाएगा? मोहन को जाएगा. एनी डाउट्स? नाउ a debtor whose dues of 3,000 were written off as bad debts paid what? 2,000. This is called as जन्नत. क्योंकि हमने सोचा था कि क्या ये बैड डेट नहीं आएगा पैसा. हाँ, उसका थोड़ा क्या, he has sat under what? banyan tree and he got to realize that what? उसको दे देना पैसा, इसलिए 2,000 दिया. तो मोक्ष हो गया, हमें तो जन्नत पा गया. क्लियर? वी अंडरस्टूड एंड वी गॉट हाउ मच? 2,000. तो ये कैश टू बैड डेट रिकवर्ड. बैड डेट रिकवर्ड. कैश आ रहा, रिसीट. दिस इज कितना? 2,000. और ये 2,000 प्रॉफिट है, तो बाई बैड डेट रिकवर्ड. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 2,000. एनी डाउट्स? बैड डेट रिकवर्ड यहाँ, बैड डेट रिकवर्ड वहाँ. नेक्स्ट क्या है? एक क्लेम ऑफ 5,000 वाज टू बी वर्कमैन कंपनसेशन के लिए रखना है. वर्कमैन कंपनसेशन है क्या यहाँ? इट्स इर्रिलेवेंट फॉर अस. दिस इज बैड डेट. हमने सोचा कि क्या कुछ भी नहीं आता बोल के लॉस पहले रिकॉर्ड कर दी. समझ में आया? डेटर हुज ड्यूज ऑफ 3,000 वेर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट. पहले वाला ही है बैड डेट ये. अब बढ़ रहा कितना? 2,000. दैट्स इट. 2,000 इज इनफ्लो फॉर अस. 2,000 प्रॉफिट है हमारे लिए. बस 1,000 ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया हमने लॉस. दैट इज प्रीवियसली रिकॉर्डेड एज लॉस. क्लियर? बैलेंस शीट में आता ही नहीं. कैश एंड बैंक अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट. कैश आया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट. दैट्स इट. क्लियर? 1,000 वही बोल रहा हूँ ना. दैट 1,000 इज रिकॉर्डेड एज लॉस अर्लियर ओनली. Clear? Now it is not going to affect anymore. Clear? A claim of 5,000 on account of workman compensation was to be provided. Workman compensation liability कितना? 5,000. अब फंड में है क्या पैसा? फंड ही नहीं है, तो रिवैल्यूएशन लॉस टू वर्कमैन compensation claim 5,000. Any doubts मा? वर्कमैन compensation claim. नेक्स्ट क्या है वर्कमैन compensation claim के बाद में? वो हो गया. पेटेंट्स वेयर अंडर वैल्यूड बाई हाउ मच? 2,000. पेटेंट्स का वैल्यू कितना है? 57,000. 57,000. अंडर वैल्यूड बोले तो क्या? डोंट डू माइनस, डू प्लस. इसका मतलब क्या? दैट वेयर शोन एट लो वैल्यू. अभी क्या करना हमें? ऐड करना.
ये हो गया भाई पेटेंट्स, कितना पेटेंट्स का हो गया। नेक्स्ट क्या है, स्टॉक इन द बुक्स इज वैल्यूड 10% मोर देन इट्स। ये क्वेश्चन जो है ना उतना इजी नहीं है, व्हाट यू थिंक। अब स्टॉक वाज वैल्यूड 10% मोर देन द बुक वैल्यू, अभी क्या करना, वेरी गुड। सो 10% ज्यादा बोले तो ये कितना परसेंट हो गया, 110%। हमें क्या चाहिए 100%, विच इज x, सेम लाइक दिस ओनली। so 110x is equal to 33,000 into 100, clear। so x is equal to 33,000 into 100 divided by what, 110, 3,000 समझ नहीं, 300 into 100 30,000, okay। 100% value is what, 30,000। stock is how much, 33,000। कितना पर वैल्यू करना, 30,000। तो एक्स्ट्रा कितना हो गया, 3,000। दिस नीड्स टू बी माइनस, बोले तो यहाँ था टू स्टॉक कितना, 3,000। एनी डाउट, स्टॉक होने के बाद क्या है, हो गया सम। गोपाल वॉज टू ब्रिंग हाउ मच, 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ मदन एंड मोहन आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। ये अब तक जो करे ना, दैट वाज वन मॉडल। अब देखो 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ फर्म बोल के बोला, और कंबाइंड कैपिटल ऑफ मदन एंड मोहन बोल के बोल रहा। फर्स्ट यू नीड टू फाइंड मदन एंड मोहन कैपिटल, उसका 20% लगा दो, उसका कैपिटल आ जाता। नाउ हाउएवर ही इज ब्रिंगिंग कैपिटल, तो हम ऐसा लिख लेंगे टू गोपाल्स कैपिटल, गोपाल्स कैपिटल, एंड इट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। एंड यहाँ बाई कैश स्लैश बैंक, आपको जो मर्जी है वो लिख लो, एंड दिस इज क्वेश्चन मार्क। क्लियर, प्रोफेशनैलिटी बढ़ाना है सर हमें, बैंक लिखो, वरना तो कैश लिखो। क्लियर, 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ मदन एंड मोहन आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। ओके, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स देखो, ये 8,000, ये 4,000, कितना हो जाता भाई, लॉस ट्रांसफर्ड कितना, 4,000 हो गया टू एम एंड एम। व्हाट इज द ओल्ड रेशियो, एम एंड एम 3:2, कितना, कितना हो जाता वो, 3:2 बोले तो 2400, 1600। यहाँ आ जाता टू रिवैल्यूएशन। हाँ बोलो, हमारे पास पैसे ही नहीं है, क्लेम भरने का है वर्कमैन कंपनसेशन, तो यू विल रिकॉर्ड इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट ओनली, नो एज लॉस। एम्प्लॉइज का पैसा है रे, निकाले तो मारेंगे एम्प्लॉइज आके वर्कमैन्स के लिए। नहीं नहीं, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज आके नॉर्मल भी नहीं मारते, कौन सिखाया है तेरे को अकाउंट बोल के पूछते। एम्प्लॉइज से नहीं करना, ठीक है। ये 4,000 तो हो गया, 4,000 विल डिस्ट्रीब्यूट ओवर ईयर। क्लियर, अब देखो मदन एंड मोहन का कैलकुलेट कर लो, टू बैलेंस कैरी डाउन। दे आर हैविंग एनीथिंग एल्स इन द क्वेश्चन, नो। अब देखो ये 60, 66, 66 में 2,400 गया तो 63,600। ये 44, 44, 54, 54 में ये गया तो 52,400। क्लियर, 52,400। अब क्या बोल के बोला ये, गोपाल विल ब्रिंग 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल। कंबाइंड कैपिटल कितना हो गया, 63,600 प्लस ये ऐड कर लिए समझो, ये 00, ये 116,000। इसका कितना लाता, 20/100, 00 कैंसिल, तो 11,600 इंटू 2, 23,200। समझ में आया, ये कैपिटल्स। अभी ये यहाँ भी फिल होता है, यहाँ भी फिल हो जाता, एंड विद दिस वी हैड फाउंड ऑल द कैपिटल्स। ये कैपिटल्स कहाँ आ जाते, यहाँ आ जाते, एम, एम एंड जी। एम का कितना है 63,600, का कितना है 52,400, का कितना है 23,200, और यहाँ आता बाई बैलेंस कैरिड डाउन 1 लाख प्लस 110, 110, 112, 112, 115, 200, 135, 200, और ये हो गया बैंक बैलेंस कितना, 135, 200। अब चेक करना है हमें, अरे वेट नॉट रे, ओनली 30 आई थिंक, दिस इज 10,000 नो, बैंक बैलेंस 10, 10, 20, 20, 22, 45,200।
45,200। अब देखो इस साइड क्या क्या है, क्रेडिटर है, क्रेडिटर डिड वी रिकॉर्ड, नो, वी विल रिकॉर्ड नाउ। क्रेडिटर्स कितना है, नेक्स्ट क्या है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 22,000, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 22,000। कैपिटल अकाउंट्स लिख लिए, वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी लिख लिए, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, कैश न्यू बैलेंस रिकॉर्डेड, डेटर्स 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 देखो एज इट इज, डेटर्स कितना है 65,000 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है वो 5,000, 60,000। नेक्स्ट क्या है, पेटेंट्स 57,000, पेटेंट्स लिख लिए न्यू वैल्यू, स्टॉक लिख लिए न्यू वैल्यू, डन, सम खत्म। नाउ लेट अस फोकस ऑन दिस 12th सम, देखो माँ सॉरी एक्सक्यूज मी। अब देखो 12th क्वेश्चन देखेंगे। फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ सहज एंड निमिष एज ऑन 31st March 2021, who are the partners sharing the profits and losses in the ratio 2:1. Gauri was admitted for 1/4th share, she will bring the proportionate capital, ठीक है, she will bring the proportionate capital. Now reduce the value of stock by 5,000. So we'll follow as usual. हमारा first step क्या रहता, by balance brought down. How much is capital account balance? और कैश अकाउंट का बैलेंस कितना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस हो गया, कैश अकाउंट बैलेंस हो गया, नेक्स्ट रिजर्व कितना है 30,000। व्हाट इज द रेशियो 2:1, सो 20,000। और कुछ है क्या, लॉसेस नहीं है। सो वी कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चन, रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक बाय 5,000। सो स्टॉक कितना है 50,000, माइनस क्या करना 5,000, कितना हो जाता 45,000, और यहाँ आ जाता 2, स्टॉक हो गया 5,000। नेक्स्ट डिप्रिशिएट द फर्नीचर बाई 10%, फर्नीचर कितना है 80,000, फर्नीचर के बाद में क्या है, मशीनरी का 5% वैल्यू बढ़ा दो, मशीनरी कितना है 1,20,000, ऐड कितना अप्रिसिएशन 5%, कितना है वो 6,000, 1,26,000 भाई, मशीनरी हो गया 6,000। नेक्स्ट क्या है, मशीनरी का अप्रिसिएशन होने के बाद now 3,000 of debtors are proved as bad, a provision of 5% was to be created on sundry debtors for doubtful debts. अब देखो डेटर्स हैं 30,000, डेटर्स कभी भी आप देखते ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यहाँ ही माइनस रहता, वरना तो लायबिलिटीज में रहता। यू नीड टू फोकस ऑन दैट थिंग, क्लियर। डेटर्स कितना है अभी 30,000, 30,000, उसमें से कितना निकाल देने के लिए बोल रहा वो 3,000 फॉर बैड, सो माइनस 3,000, क्लियर। ये कितना हो जाता 27,000, ये 3,000 यहाँ लिख लेंगे हम टू बैड डेट्स। बैड डेट्स के बाद में प्रोविजन कितना बोल के बोल रहा वो 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, 5% प्रोविजन कितना हो जाता 1350, तो 26,000 नहीं 25,650, क्लियर। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इधर आ जाता, क्लियर, विच इज 3,1350। Next, goodwill of the firm is valued at 45,000, and what is the new ratio the partner is admitted for, how much 1/4, fourth बोले तो 11,250 is the goodwill amount, to premium for goodwill कितना 11,250। did they mention how much, so 11,250 old ratio कितना 2:1, कितना हो जाता वो 3,750,
ये हो गया. अब देखो, Gauri was admitted in how much share? 1/4 share and she will bring proportionate capital. 1/4 share and she will bring the proportionate capital. बोले तो कितना? सेम. अब देखो, हाँ, वाटरमेलन 1 पार्ट का वैल्यू कितना फाइंड करना है हमें, एंड 3 पार्ट्स का वैल्यू हमें मालूम हो जाता. ऐसे रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करो. 5, 8, 13, 13, 16, 16, 17,350 निकाल दिए तो कितना होता? बाय लॉस ट्रांसफर्ड. 5, 8, 13, 13, 16, 16, 17, 350. So 11,350 to A and B. What is the ratio? 2:1. कितना होता? 11,350. नहीं, 11,250 का है वो. ये 11,350 आया. 100 और एक 66 रुपीज़ और एक 33 रुपीज़ आता. कितना है माँ, एक बार चेक कर लो. रॉन्ग है. 11,250 का है वो. 11,350 का कितना होता? 7,567. 11,283 ये होता. हाँ सॉरी, 3,750 प्लस 33, 3,783. ये इधर चले जाता to revaluation account, which is 7,567 and 3,783. Now from this I know that what new partner is bringing something capital, clear, to G's capital. G का capital question mark नहीं मालूम, by cash. This is also question mark नहीं मालूम, clear. वो कितना है? this side minus this side, but वो value ही नहीं मालूम ना. अभी 12, 120, 140, 147, 500. ये टोटल 147, 500 होता. बट कैपिटल वैल्यू कितना होता? तो बैलेंस कैरी डाउन 147, 500 में से ये निकाल दिए तो 7,567 निकालना. 7,500 चले गया. 1,39,933. परफेक्ट. और ये वैल्यू कितना होता है? 80, 90, 93, 750. 93, 750. 93, 750 में से भी 3,750 निकाल दिए तो 89,967. 89,900. अब देखो, नाउ व्हाट इज द 3 पार्ट्स वैल्यू में? ये करे तो ये और ये ऐड करे तो 2,29,900. उसको डिवाइड बाय 3 करो, यू विल गेट व्हाट? 1 पार्ट वैल्यू 76,633. दैट विल गो ओवर हियर. क्लियर. और ये हो गया 76,633. दैट्स इट. 76,333. एंड कैश का बैलेंस कर लो यहाँ से. कितना होता? 20, 31, 31, 250, 31, 37, 107, 107, 250, 107, 583. $107,583. और ये कैपिटल अकाउंट्स हो गया. अब ये पूरा लिखना है. क्रेडिटर्स 30,000, क्रेडिटर्स 30,000. एक एक चेक कर लो. नेक्स्ट क्या है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितना है? 40,000. नेक्स्ट क्या है? कैपिटल्स हो गया. जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. कैश 20,000. कैश का ये लिख लिए. नेक्स्ट वन इज व्हाट? डेटर्स 30,000. डेटर्स का ये भी हो गया. मशीनरी लिख लिए. फर्नीचर लिख लिए. स्टॉक लिख लिए. डन. सम हो गया. टैली. आई एम हैविंग कॉन्फिडेंस दैट व्हाट? सम विल टैली. आप तो कर लो टोटलिंग. नाउ कमिंग टू दिस 15th क्वेश्चन, यू कैन डू द होमवर्क. इट इज सिमिलर टू 14th क्वेश्चन, ओनली थोड़ा वैल्यूज बदल के है और 1, 2, 3 एडजस्टमेंट डिफरेंट है. एवरीवन कैन डू दिस एज होमवर्क. बस, यू कैन वाइंड अप फॉर दिस सेशन. थैंक यू.